हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम मंडे 21 जुलाई 2025 को मार्केट खुलने के लिए तैयारी करेंगे। जैसे आपको कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले मैप की जरूरत होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान की जरूरत होती है। एक ट्रेडिंग प्लान आपकी पर्सनल गाइड है। यह आपको एग्जैक्टली बताता है कि क्या करना है। यह आपको इमोशनल हुए बिना डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब मार्केट तेजी से ऊपर नीचे होता है तो डर या लालच फील करना बहुत इजी होता है। आपका प्लान आपको इन फीलिंग्स से बचाता है। लंबे समय तक एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। एक प्लान होने का मतलब है किसी गेम के लिए रूल्स का एक सेट होना। आपको पता होता है कि गेम में कब एंटर करना है, कब अपना प्रॉफिट लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट, जब गेम आपके अगेंस्ट जाए तो कब बाहर निकलना है। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। एक प्लान के बिना आप बस गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप बेस्ट की होप कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में होप कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एक वेल थॉट आउट प्लान जो सिंपल एनालिसिस पर बेस्ड हो, आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के चांसेस को बहुत इंप्रूव कर सकता है। यह आपकी ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर लाता है और आपको अपनी गलतियों से सीखने में हेल्प करता है, यह रिव्यू करके कि आपके प्लान के साथ क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। तो निफ्टी 50 की करंट सिचुएशन क्या है? लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट थोड़ा क्वाइट रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ बड़े मूव्स के बाद यह रेस्ट ले रहा है। इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई रनर अगली स्प्रिंट से पहले अपनी सांस ले रहा हो। प्राइस एक नैरो रेंज में मूव कर रहा है। हालांकि हमें रिकवरी के कुछ छोटे साइंस भी दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि बुल्स या बायर्स मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए तैयार हो रहे होंगे। लेकिन हमें दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। हमारा काम है कल जो भी हो उसके लिए रेडी रहना। इसलिए मंडे के लिए हमारा प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए। हम स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां हम एक्शन लेंगे। हम मार्केट खुलने से पहले ही अपने एंट्री पॉइंट्स, अपने स्टॉप लॉस लेवल्स और अपने टारगेट लेवल्स डिसाइड करेंगे। यह प्रिपरेशन की है। यह लाइव मार्केट में क्विक डिसीजन लेने के स्ट्रेस को हटाता है। हम दो अलग अलग सिनेरियो देखेंगे। एक प्लान जब मार्केट ऊपर जाए, जो एक बाय या लॉन्ग प्लान है, और एक प्लान जब मार्केट नीचे जाए, जो एक सेल या शॉर्ट प्लान है। चलो निफ्टी 50 के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक एक करके, सिंपल टूल्स का यूज करके। इससे पहले कि हम अपने बाय और सेल प्लान्स बनाएं, दो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कल्पना कीजिए एक टेनिस बॉल एक रूम में बाउंस कर रही है। वह फ्लोर जो बॉल को आगे गिरने से रोकता है, वह सपोर्ट है। मार्केट में सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि वह प्राइस को नीचे जाने से रोक देता है। दूसरी ओर वह सीलिंग जो बॉल को ऊपर जाने से रोकती है, वह रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जहां सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होता है और प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वे अक्सर प्राइस के लिए टर्निंग पॉइंट्स का काम करते हैं। करंटली हम निफ्टी 50 के लिए 24,100 के आसपास एक की रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। ये वही सीलिंग है जिसके बारे में हमने अभी बात की। मार्केट ने पहले इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन फेल हो गया है, तो सेलर्स यहां एक्टिव हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 23,900 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यह हमारा फ्लोर है। बायर्स ने इस लेवल पर इंटरेस्ट दिखाया है जिससे मार्केट को और गिरने से रोका है। ये दो लेवल्स 24,100 और 23,900 हमारी करंट ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट या सपोर्ट के नीचे एक ब्रेकडाउन हमें हमारे ट्रेड के लिए एक क्लियर सिग्नल देगा। अब दो सिंपल इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए। ईएमए को एक स्मूथेड आउट प्राइस लाइन के रूप में सोचो। यह हमें ट्रेंड को और क्लियरली देखने में हेल्प करता है। 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर 20 पीरियड ईएमए बहुत यूजफुल है। अगर प्राइस ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यह अपर ट्रेंड सजेस्ट करता है।
अगर प्राइस EMA के नीचे है तो यह डाउन ट्रेंड सजेस्ट करता है। यह हमें मार्केट के डायरेक्शन को कंफर्म करने में हेल्प करता है। हम इसका यूज ये सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं। दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। RSI मार्केट के मोमेंटम के लिए एक स्पीडोमीटर की तरह है। यह हमें बताता है कि क्या मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव कर रहा है और रिवर्सल के लिए ड्यू हो सकता है। इसकी वैल्यू 0 और 100 के बीच मूव करती है। 70 से ऊपर की रीडिंग सजेस्ट करती है कि मार्केट ओवरबॉट है, मतलब यह बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से ऊपर चला गया है और पुल बैक कर सकता है। 30 से नीचे की रीडिंग सजेस्ट करती है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मतलब यह बहुत ज्यादा गिर गया है और बाउंस बैक कर सकता है। हम RSI का यूज अपनी एंट्रीज को बेहतर टाइम करने और टॉप पर खरीदने या बॉटम पर बेचने से बचने के लिए करेंगे। चलो हमारे प्लान पर बात करते हैं। अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है और ऊपर जाने का डिसीजन लेता है, यह हमारी बाय या लॉन्ग स्ट्रेटजी है। हमारा एंट्री पॉइंट सबसे क्रिटिकल डिसीजन है। हम सिर्फ इसलिए ट्रेड में नहीं कूदेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर खुला है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। हमारा प्लान है निफ्टी 50 के 24,100 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेक और सस्टेन होने का वेट करना। एक ब्रेकआउट का मतलब है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर डिसाइसिवली क्लोज होता है। यह दिखाता है कि बायर्स ने सेलर्स को ओवरपावर कर दिया है और अब मार्केट के डायरेक्शन पर कंट्रोल है। एक बार जब हम 24,100 के ऊपर ट्रेड में एंटर करते हैं तो अगला इमीडिएट स्टेप हमारा स्टॉप लॉस सेट करना है। एक स्टॉप लॉस हमारा सेफ्टी नेट है। ये एक प्री डिसाइडेड प्राइस है जिस पर हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे अगर यह हमारे अगेंस्ट जाता है, जिससे हमारा पोटेंशियल लॉस लिमिटेड हो जाएगा। हमारे बाय ट्रेड के लिए एक लॉजिकल स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल के ठीक नीचे होगा, शायद 24,050 के आसपास। यह ट्रेड को कुछ रूम देता है सांस लेने का, लेकिन हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है अगर ब्रेकआउट फॉल्स निकलता है। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एक कैलकुलेटेड रिस्क है जिसे हम पोटेंशियल रिवॉर्ड के लिए लेने को तैयार हैं। अब एक्साइटिंग पार्ट के लिए हमारे टारगेट्स। हम अपने प्रॉफिट्स कहां बुक करेंगे? मल्टीपल टारगेट्स होना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। हमारा पहला टारगेट T1 24,170 के आसपास हो सकता है। यह हमारी एंट्री से 70 पॉइंट का मूव है। हमारा दूसरा टारगेट T2 अगला साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है जो 24,250 है। जब प्राइस T1 पर पहुंचता है तो आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, जैसे आपकी पोजीशन का 50%, और अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री प्राइस पर मूव कर सकते हैं। यह आपके बाकी ट्रेड को रिस्क फ्री बनाता है। यह स्ट्रेटजी आपको कुछ गेन सिक्योर करने की परमिशन देती है, जबकि बाकी पोजीशन को बड़े प्रॉफिट्स के लिए ट्रेंड पर राइड करने देती है। फाइनली चलो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। इस ट्रेड के लिए हमारा रिस्क 50 पॉइंट्स है, 24,100 से 24,050 तक। हमारा पहला टारगेट हमें 70 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है, 24,100 से 24,170 तक। यह हमें 50 से 70 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है, जो लगभग 1 से 1.4 है। यह एक डिसेंट रेशियो है। 24,250 पर दूसरे टारगेट के लिए रिवॉर्ड 150 पॉइंट्स है, जिससे रेशियो 1 से 3 हो जाता है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड आपके पोटेंशियल रिस्क से ज्यादा हो। यह एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। खरीदने से पहले हमेशा एक क्लियर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें। अब चलो ऑनपोजिट सिनेरियो के लिए तैयार रहते हैं। क्या होगा अगर मार्केट वीक है और गिरने लगता है? यह हमारा सेल या शॉर्ट प्लान है। हमारे बाय प्लान की तरह ही हमें एक क्लियर सिग्नल का वेट करना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यह रेड दिख रहा है। सेल ट्रेड के लिए हमारा ट्रिगर तब होगा जब निफ्टी 50 23,900 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल से नीचे ब्रेक करेगा। एक ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस इस लेवल के नीचे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर कन्विंसिंगली क्लोज होता है।
यह हमें बताता है कि सेलर्स ने इस सपोर्ट लेवल पर लड़ाई जीत ली है और प्राइस के और गिरने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ही हम 23,900 के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर करते हैं, हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस सेल ट्रेड के लिए हमारा सेफ्टी नेट ब्रेकडाउन लेवल के ठीक ऊपर होगा, शायद 23,950 के आसपास। यह 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें प्रोटेक्ट करता है अगर ब्रेकडाउन फॉल्स होता है और मार्केट तेजी से ऊपर जाने के लिए रिवर्स होता है। याद रखें, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और स्टॉप लॉस नॉन नेगोशिएबल है। यह वह टूल है जो आपकी मेहनत से कमाई गई कैपिटल को सिग्निफिकेंट डैमेज से बचाकर आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग गेम में रखेगा। कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड न करें। हमारे सेल ट्रेड के लिए हमें अपने प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स को भी डिफाइन करना होगा। डाउनसाइड पर हमारा पहला टारगेट T1 23,830 के आसपास हो सकता है। यह हमें 70 पॉइंट्स का पोटेंशियल प्रॉफिट देता है। अगला लॉजिकल सपोर्ट लेवल हमारा दूसरा टारगेट T2 हो सकता है, जो 23,750 के आसपास है। बाय प्लान के समान जब प्राइस T1 पर हिट करता है तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने और अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री प्राइस 23,900 पर ट्रेल करने पर विचार करें। यह आपके गेन्स को सिक्योर करता है और आपको बिना किसी रिस्क के किसी भी और फॉल में पार्टिसिपेट करने देता है। प्रॉफिट बुकिंग का यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस बेयरिश ट्रेड के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मूल्यांकन करते हैं। हमारा रिस्क 50 पॉइंट्स है 23,900 से 23,950 तक। पहले टारगेट के लिए हमारा रिवॉर्ड 70 पॉइंट्स है 23,900 से 23,830 तक, जिससे हमें 1 से 1.4 का रेशियो मिलता है। दूसरे टारगेट के लिए रिवॉर्ड 150 पॉइंट्स है, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक एक्सीलेंट 1 से 3 हो जाता है। यह एक अच्छे ट्रेड के लिए हमारे क्राइटेरिया को पूरा करता है। याद रखें, ट्रेडिंग में पेशेंस एक वर्च्यू है। प्राइस के 23,900 को ब्रेक करने और एक कैंडल के इसके नीचे क्लोज होने का वेट करें, इससे पहले कि आप सेल करें। सेफली ट्रेड करें, अपने प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करें। हैप्पी ट्रेडिंग।